हाय दोस्तों, यह है यूपी बोर्ड का कंपटीशन लेवल का ये ऑप्शनल क्वेश्चन जो 20 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो ये हाई स्कूल का क्लास 10 का साइंस का है। तो इसमें देखते हैं क्या सही क्या है नहीं। और दूसरी बात है, इस पर एक बार दो बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तो आपको ये जल्दी रिवीजन हो जाएगा। दिया है निर्देश में दिया है क्या, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प उत्तर दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प चुनना है। ठीक है, धातु वे तत्व होते हैं जिस ये तो देखिए मान्यता सही है, इसमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, नहीं जिस पर चयन धनायन होता है उसमें क्या होता है धातु तत्व धातु होते हैं। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा दिया है धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है, कौन सा है, पारा है कि लोहा है कि ब्रोमीन है कि जल है। तो धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है वो क्या है, देखिए ये पारा। ठीक है, पारा इज राइट आंसर। ओके, उसके बाद दिया है धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उपधर्मी होते हैं कि उदासीन होते हैं। ठीक है, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, क्या होता है, क्षारीय होते हैं। धातुओं का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय। ऑप्शन नंबर ये बी इज राइट आंसर। ओके, दूसरा दिया उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर दिया है उपधातु है, कौन सा उपधातु है, सोडियम है, कॉपर है कि मरकरी है कि एंटीमनी है। उपधातु कौन है, उपधातु कौन है इसमें से, ये देखिए एंटीमनी मतलब डी राइट आंसर, एंटीमनी उपधातु है। ओके, पीतल है। नेक्स्ट दिया है पांचवा क्वेश्चन दिया है पीतल है। अब पीतल कैसा धातु है, विषमांगी मिश्रण है कि यौगिक है, उपधातु है कि मिश्र धातु है। पीतल कैसा है, पीतल मिश्र धातु है। पीतल कैसा है, मिश्र धातु। उसके बाद दिया है मिश्र धातु कांस में होते हैं, कॉपर होते हैं, ठीक है, कैंडियम, कॉपर, जिंक, ये एल्युमिनियम जिंक दिया है, जर्मेनियम दिया है। तो मिश्र धातु होते हैं ये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। दूसरा दिया, नेक्स्ट दिया सातवां क्वेश्चन नंबर सातवां, कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं, किससे बनी होती है, जिंक कॉपर जिंक की बनी होती हैं कि कॉपर टीन की बनी होती है कि कॉपर निकल की बनी होती है, ठीक है, कि कॉपर आयरन की बनी होती है। ठीक है, तो हम देखिए कांसे, ये कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं, ऑप्शन नंबर का होता है ये बी, कॉपर और टीन की बनी होती है। नेक्स्ट ये आठवां क्वेश्चन नंबर है, देखिए अमलगम होते हैं, उपधातु होते हैं कि मिश्र धातु कि यौगिक होते हैं कि विषमांगी मिश्रण होते हैं। अमलगम क्या होते हैं, ये मिश्र धातु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया नवा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को जमा कर सकती है, मरकरी कर सकती है कि आयरन कर सकती है कि गोल्ड कर सकता है कि प्लेटिनियम कर सकता है। तो देखते हैं कौन, ऑप्शन नंबर ये बी इज राइट आंसर, आयरन कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है, आयरन। ये देखो निम्नलिखित धातुओं में कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को जमा कर सकती है, तो आयरन कर सकती है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन नंबर 10 ये मुद्रा धातु है, मुद्रा धातु है, मुद्रा धातु है, जिंक है, देखिए एजी क्या होता है, गोल्ड। अब मैग्नीशियम है कि Na सोडियम है, मतलब जड़ियन है कि Ag है कि Mg है कि Na है। मुद्रा धातु क्या है, मुद्रा धातु है, ठीक है, तो Ag, ये गोल्ड होता है, Ag सिल्वर। 11वां दिया है, 11वां धातु जो सरलता से आश्रित हो जाती है वह क्या कहलाती है, CO कहलाती है कि Ag कहलाती है कि Al कहलाती है, Pt कहलाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वह क्या है, एल्युमिनियम। क्या है, एल्युमिनियम। 11 का सी, 11 का सी। अगला क्वेश्चन दिया देखिए Na, Mg, Cu तथा Au, ठीक है, ये सक्रियता का घटता क्रम है, घटता N है कि Mg है, देखिए लेस देन दिया है, दिया है, इसमें दिया लेस देन दिया है, इसमें तो घटता क्रम देखो, ये देखो सोडियम NMCA, ए याद कर लीजिए, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये है यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नम का याद कर लीजिए, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 13 सिल्वर नाइट्रेट विलयन में तांबे के छीलन डालने पर विलयन नीला हो जाता है, किसके कारण से, Ag प्लस आयन की उपस्थिति में, बी ऑप्शन Ag की उपस्थिति में, Cu पर डबल प्लस आयन की उपस्थिति में, NO3 पर माइनस आयन की उपस्थिति में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर देखते हैं, ये सी क्या है राइट आंसर, कॉपर पर
डबल प्लस रहेगा, आयन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, 14 पूछा है क्वेश्चन नंबर, यह शब्द लेपन के लिए प्रयुक्त होने वाली धातु है, कॉपर है कि पारा है कि मैग्नीशियम है कि जिंक है। तो 14 नंबर ऑप्शन है आइए जिंक होगा। ठीक है, जिंक इज राइट आंसर। 15 क्या है, निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर क्रिया करती है। निम्न में कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर क्रिया करती है। ये Cu है कि Na है कि Fe है कि Mg है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Na सोडियम होगा। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित कौन सी धातु ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठीक है, तांबा है, ये सोना है कि एल्युमिनियम, ये पोटेशियम है कि एल्युमिनियम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर दिया है, आयरन कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर की विस्थापित कर देता है। ऑप्शन ए, आयरन का परमाणु क्रमांक कॉपर के परमाणु क्रमांक से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी दिया, आयरन का इलेक्ट्रोड विभव कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव से कम होता है। तीसरा ऑप्शन नंबर सी दिया, आयरन का इलेक्ट्रोड विभव कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव से अधिक होता है। या देखिए ऑप्शन नंबर नेक्स्ट डी लास्ट वाला दिया है, आयरन लवण की जल में विलेयता अधिक होती है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ये बी। ठीक है, आयरन का इलेक्ट्रोड विभव कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव से क्या होती है, कम होती है। अगला क्वेश्चन दिया है 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। जरियन है कि Cu है कि Ag है कि Hg है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या, ए जिंक है, जरियन जिंक होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19 दिया, मिश्रातु सोल्डर में होता है, ये Pb और Sn होता है कि Cu Sn होता है कि जरियन और Sn होता है कि Cu और जरियन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। 20 नंबर दिया, निम्नलिखित में कौन सी धातु जल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, या फिर कि जरियन के Cu के Mg है। तो ये हो जाएगा क्या, 20 नंबर का ऑप्शन कौन सा राइट है। तो इसका देखते हैं, इस पर पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। ऑप्शन नंबर बी है सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, एंटीमनी है, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि अक्रिय गैस है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, उपधातु है, एंटीमनी उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 22, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। Cu नहीं होती है कि जरियन नहीं होती कि Ag नहीं होती है कि Ni निकल नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 22 का Ag, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 23, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी निष्कासित करती है, कौन सी गैस निष्कासित करती है। ठीक है, ओजोन करती है कि ऑक्सीजन करती है कि हाइड्रोजन करती है कि नाइट्रोजन करती है। ऑप्शन नंबर 23 है ये सी, हाइड्रोजन गैस करती है। ठीक है, जडियन Sn और Pb इस धातु से कम अभिक्रियाशील है। Hg है कि Cu की Ag है कि Al है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये 24 का Al है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद दिया है 25, क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, इनमें से कौन सा आयनिक यौगिक का गुणधर्म नहीं है, उच्च गलनांक और क्वथनांक नहीं है कि जल में अविलेयता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कठोर और भंगुर। ऑप्शन नंबर डी गलित अवस्था में विद्युत के चालक, गलित अवस्था में विद्युत का चालक। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, जल में अविलेयता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद दिया है, प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें से भिन्न तत्व कम खर्च में आसानी से निष्क्रिय किया जा सकता है वह क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है, एक्स कहलाता है कि यौगिक कहलाता है कि लवण कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ये एक्स कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। बॉक्साइट, पहला नंबर ए नंबर दिया है क्या, बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक एक्स है। देखिए मैग्नेटाइट यमन मैग्नीज का एक एक्स है कि हेमेराइट Mg मैग्नीशियम का एक एक्स है कि देखिए पायराइट सल्फास्फेट एक एक्स है। तो 27 का ऑप्शन नंबर क्या है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक्स है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, एल्युमिनियम का प्रमुख एक्स कौन है, कोरडम या रूबी, काओलिन या बॉक्साइट। तो 28 नंबर का है, 28 नंबर के ये है डी बॉक्साइट है, इस राइट आंसर। नियान है, क्षार धातु है कि
अक्रिय गैस है, उपधातु संक्रमण तत्व है। तो नियान क्या है? नियान क्या है? ये ऑप्शन नंबर बी अक्रिय गैस है। ठीक है। 30 नंबर दिया है, आयस्कों के संदर्भ की फेन उत्प्लावन विधि किस प्रकार के आयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है? ऑक्साइड आयस्क का, सल्फाइड आयस्क का, क्लोराइड आयस्क का, कार्बोनेट आयस्क का। तो अब ये सल्फर डाइऑक्साइड आयस्क का। तो आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।